ओके, ये कुछ ऐसी कहानी है जो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं अपने से जोड़ती होगी। बाय द वे, इस कहानी का कोई शीर्षक नहीं, कोई टाइटल नहीं है। कहानी है, टाइटल की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद इसका टाइटल बना सकते हैं। एंड डू लेट अस नो कि आप क्या टाइटल रखना चाहोगे। अब कुछ समय पहले वाली बात है, कुछ दिनों, कुछ सालों पहले, या कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले, चलो एक स्टोरी को इसी तरह से स्टार्ट किया जाता है, राइट। कई सालों पहले एक छोटे से गांव में, ठीक है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बस स्टॉप था। उस बस स्टॉप के पास एक छोटी सी दुकान थी, सब्जी तरकारी बेचने वाली। अब गांव में चाहे कोई भी बाहर से आए या गांव का कोई भी खेतों में जाए, उस दुकान से होके गुजरता था। अब कहने के लिए तो ये छोटी सी दुकान तो थी ही, लेकिन पूरे गांव में इसी दुकान के पास एक छोटा सा नल था जो कभी कभी पानी देता था। हाँ, नल जरूर था, लेकिन कभी कभी देता था। ये वैसे ही है कि सरकार जरूर है, लेकिन कभी कभी आपको बेनिफिट देगी। सरकास्टिक वे को अलग रखते हैं। एंड लेट स्टार्ट। कहाँ पे थे हम? हम्म कोई याद दिलाएगा? वेल हम थे यहाँ पे कि नल था, लेकिन कभी कभी पानी आता था। अब हमारा जो नायक है, अब हम उसको रख देंगे एक छोटा सा नाम, और लेट्स सी वी कीप हिम अ शाम। ठीक है। तो शाम के जो छोटा सा दुकान था, उसके पास जो नल था, उसमें कभी कभी पानी आता था। अब वो अपनी सब्जियों को ताज़ा रखता था। जो पानी उसके पास था, एक मटके में भर के रखता था। अब राहगीर कभी भी अगर आते तो उसके दुकान के पास थोड़ी देर के लिए बैठते, सब्जी लेते, कुछ मिठाई लेते, या कुछ पान बीड़ी लेके अपने अपने रास्ते चल देते। डेली का यही माहौल था। अब गर्मी का मौसम आया और बहुत गर्मी थी उस गांव में। पानी कहीं नहीं था। लोग दूर दूर से जब एक गांव से दूसरे गांव जाते, या अपने खेतों से लौटते हुए आते, या सुबह खेतों की तरफ जाते, तो उन्हें हमेशा शाम के नल की याद आती कि कहीं उसने घड़े में पानी तो भर के नहीं रखा है। वैसे शाम की एक अच्छी आदत ये थी कि वो हमेशा घड़े में पानी भर के रखता था। तो राहगीर कोई भी आता, दुकान के पास ज़रूर बैठता, कुछ खरीदे ना खरीदे, लेकिन एक गिलास पानी पी के जो उसका मन शांत होता, वो शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वैसे भी गर्मी में पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। इट कीप्स यू हाइड्रेटेड, राइट। तो फन फैक्ट था ये, सुन लीजिएगा। अब हर दिन ऐसे ही कोई आ जाता था। अब रवि को बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि नल में पानी बहुत कम आता था, उसको भी पीने के लिए चाहिए था। और अगर वो पानी खत्म हो जाए तो कई कोसों दूर उसको अकेला जाना पड़ता था दुकान बंद करके पानी लाने के लिए। एक दिन की बात है कि जिस दिन उसने घड़े में पानी रखा था, उसी दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आया। न जाने कहाँ से आया, शाम को पता ही नहीं चला। और जैसे ही वो आया, तो शाम ने पूछा, क्या खरीदना चाहते हो आप? उसने बोला, खरीदना तो मैं कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हारे दुकान की छांव में थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ, सुस्ताना चाहता हूँ। बहुत दूर से आया हूँ और बहुत दूर जाना है। तो शाम को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, सभी आते हैं, कुछ देर बैठते हैं, शायद दूर से आया है, कोई राहगीर है, दूसरे गांव का लगता है। वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं पे बैठा रहा, कुछ वक्त उसके साथ बातें करता रहा। और उसने पूछा, संकोच में ही सही, थोड़ा सा शर्म जो आती है कि भाई उसने कुछ खरीदा नहीं, लेकिन कुछ मांगना जरूर चाहता है। बूढ़े के मुंह पे झुंझलाहट थी, सरपट थी, और उसकी उम्र की जो एक्सपीरियंस या उसकी उम्र के जो वाक्य हैं, वो उनके चेहरे पे झुंझलाहट के रूप में थी। तो बूढ़े ने कहा कि क्या मैं एक गिलास पानी पी सकता हूँ इस घड़े से? शाम को ये कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि हर कोई वहां पे जब आता था तो किसी न किसी बहाने से एक गिलास पानी जरूर पीता था। उसने कभी किसी को रोका नहीं,
और यही हाल ऐसा भी था कि उसने बूढ़े को कुछ कहा नहीं। उसने कहा हाँ पी लीजिए। बूढ़े ने पानी पिया, वो शांत हुआ। उसके जो चेहरे के ऊपर जो सूखी सी लकीरें थी, इन लकीरों को जैसे ही पानी मिला, उसके चेहरे पे उदासी तो थी, लेकिन उसके होठों पे एक हल्की सी हंसी आ चुकी थी। उसने जैसे ही पानी का ग्लास खत्म किया और उसने और एक ग्लास पूछा, धीरे धीरे वो झुर्राटे थे जो थी उसके चेहरे पे, वो कम हुई। और कम इन द सेंस कि वो थी वहां पे, लेकिन खुशी के जो आभास होता है उसी से वो बूढ़ा बहुत ही तृप्त लग रहा था। और उसको इतनी प्यास लगी थी कि उसने घड़े को अपने होठों से लगा लिया और पानी पीता गया, पीता गया और पीता गया। शाम ने ये देखा कि उसने घड़े को अपने मुंह से लगा लिया है, उसने कुछ नहीं कहा। उसको लगा कि शायद बूढ़ा जो है बहुत ही प्यासा होगा, शायद पीने दो, कुछ कोस दूर चले जाऊंगा, इनकी खुशी के लिए और पानी भर ले आऊंगा। बूढ़ा उसको घड़े को अपनी जगह पे रखता है, कुछ देर बैठता है, शाम अपने कामों में लग जाता है। जब से ही उसका ध्यान घड़े की तरफ जाता है और बूढ़े की तरफ जाता है जो कहीं दिख नहीं रहा था, शायद उसने सोचा कि दुकान के नीचे कहीं बैठा होगा, तो वहां पे भी वो दिखा नहीं। कब चला गया, कब राहगीर अपने राह पे निकल गया, उसे पता ही नहीं चला। अब शाम उसे ढूंढता रहा। वैसे भी गर्मी बहुत थी तो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया और वापस आके देखता है, अपने काम में लग जाता है। उसे याद आता है कि पानी तो खत्म हो चुका होगा, तो घड़े को उठाता है। घड़ा वैसे ही भारी था, जैसे उसने हटाया उसके ऊपर का जो प्लेट, घड़े में पानी फुल था। अब उसे कुछ समझ में आने से पहले वहां और एक आदमी वहां आ चुका था। उसने बोला कि मेरी बेटी को बहुत बुखार है और मैं थोड़ा सा पानी चाहता हूँ, उसको प्यास लगी है। जैसे ही वो आदमी पानी का एक गिलास लेके अपने घर जाता है, वो दौड़ा दौड़ा तुरंत आता है, बोलता है कि तुम्हारा घड़े का पानी तो बहुत ही चमत्कारी है। मेरी बेटी ने जैसे ही पानी पिया उसका बुखार उतर गया। दूसरा व्यक्ति आता है और जब ये सुनता है कि ऐसा हुआ है, तो वो ऑलरेडी पोलियोग्रस्त था, उसे ठीक से चलना नहीं आता था, लेकिन जैसे उसने वो पानी पिया तो उसका वो दर्द भी दूर हो गया और वो दो पैरों पे भागने लगा। ये बात गांव में इतनी तेजी से फैली कि लोगों की कतार लग गई। इतनी कतार, इतनी भीड़ लग गई कि जितना लोग पानी पीते थे, घड़ा कभी खाली ही नहीं होता था। रवि को भी अच्छा लगा कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, थके हारे आते हैं, कहीं दूर से परेशान होके आते हैं, मेरे घड़े का पानी पी के शांत हो जाते हैं, दर्द से मुक्ति पा लेते हैं और खुशी के आंसू उनके चेहरे पे आते हैं। और आए गए राहगीर एक आध रुपया दे जाता है या उसकी दुकान से कुछ सामान खरीद जाता है। कुछ लोग सब्जियां दे जाते हैं, तो कोई कुछ किसी तरह की अठन्नी चवन्नी या किसी तरह का कोई आशीर्वाद दे के जाता है। उसे यही लगा कि जो बूढ़ा उसके पास आया था वो जरूर कोई ना कोई महापुरुष होगा जिसने वो आशीर्वाद दिया है कि इस घड़े का पानी कभी समाप्त नहीं होगा। वक्त बीतता गया और शाम भी अपने कामों में मसरूफ होता गया। पानी का जो मैजिक था वो अब तक पूरे गांव में और आसपास के कई गांव में फैल चुका था। लोग आते थे और पीते थे। रवि जो यानी श्याम और उसका बेटा जो रवि था, अब इन दोनों को संभालना शुरू कर चुके थे। श्याम और उनका बेटा रवि अब ये दोनों ही लोगों को पानी देते, पिलाते और इसके एवज में उनको जो सब्जी या ठन्नी या चवन्नी मिलती थी या दुकान से कोई सामान बिक जाता था तो उसी में खुश रहते थे और उसी में घर चलता था। एक दिन क्या हुआ कि राजा जो कि बहुत बीमार पड़ गया था, उसका सेनापति आया। सेनापति भागते भागते आया और उसने कहा कि जल्दी चलो, जल्दी चलो, राजा बहुत ही बीमार है और तुम्हारे पानी का जो जादू सभी ने सुना है, इस पानी के जादू को हमारे राजा पे करके दिखाओ तो माने। और अगर तुमने ये कर दिया तो क्या होगा, राजा तुमको बहुत सारे सोना पैसा यानी हीरे जवाहरात देगा। अब रवि के मन में
एक बात आई कि कब तक ये पानी ऐसे ही देता रहेगा और कब तक वो सिर्फ इन सब्जियों के एवज में सिर्फ पानी मुफ्त में देगा। ठीक है, तब रवि के मन में आया लालच। यस, उसके मन में आया लालच, और लालच और ने यूं घर कर गया कि उसे लगता था कि कोई अमीर ऐसा ही कोई आ जाए और हर दिन किसी न किसी तरीके से कोई सोने का सिक्का या कोई बड़ी रकम दे जाए। अब उसने राजा को तो ठीक कर दिया था और अच्छा खासा उसे पैसा भी आ गया था। अब उसने पानी के एवज में पैसा लेना शुरू कर दिया। राजा महाराजा और आसपास के कई राजा जब उसके पास, उसके सेनापति जब आते थे, तब ये अलग से उनको पानी दिया करता था, यानी कि उनके घर पे जाके कभी कभी घड़े से पानी दिया करता था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि उसी के गांव के राजा की जो पत्नी थी बीमार पड़ गई थी और लाइन बहुत थी दुकान के पास, बहुत थी। अब जैसे ही सेनापति आता है और बोलता है कि राजा ने फरमान दिया है कि तुम जल्दी से घड़े में पानी भर के लेकर आओ और मेरे घर पे आके रानी महारानी को पिलाओ ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, अगर नहीं आते हो तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब ये होता है कि वो बहुत डर जाता है और देखता है कि लाइन में बहुत लोग हैं और कहीं ना कहीं दूर उसको वो भी दिखता है, वो बूढ़ा जो एक बार उसके यहाँ पर आया था। अब उसे लगता है कि पता नहीं वही बूढ़ा है या नहीं, तो फिर बाद में उतना उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, उसको इम्पोर्टेंट नहीं देता और पैसे के चक्कर में, या सपोज उनको कहो या ये कहो कि लाइफ के थ्रेटन में वो राजा की तरफ निकल चलता है अपने घड़े को लेके। जब वो वहां पे पहुंचता है तो घड़े में पानी खत्म हो चुका होता है और रानी की तबीयत और खराब हो जाती है। जड़ी बूटियों से किसी तरह से उसका इलाज कर दिया जाता है। राजा फरमान फैलाता है कि इसका जो पानी था वो सब ढोंग था, सब नाटक था, सब की सब मिथ्या थी। रानी बुखार में जब थी तो उसको सिर्फ नॉर्मल पानी ने बचाया होगा और ना कि किसी मैजिकल पावर या मैजिकल वाटर ने। अब जो है शाम अपने घर आता है और वहां देखता है कि वहां कोई भीड़ नहीं है, कोई लोग नहीं है। उसे समझ में आ जाता है कि जो बूढ़ा वहां पे आया था, जिसे उसने नजरअंदाज किया था, वो कहीं जा चुका है, कहीं खो चुका है। यानी उसके खोने के साथ साथ जो आशीर्वाद उसने दिया था, शायद वो भी अब उस घड़े में या पानी में नहीं रहा। उसने कई बार कोशिश की ये सब दोहराने की, लेकिन कभी हुआ नहीं। हमेशा पानी भर के रखता था, लेकिन कभी वो मैजिक वापस से हुआ नहीं। उसने ये ठान लिया कि लोगों से जो भी उसने पैसा लिया था, उस पैसों से एक डॉक्टर किसी दूर शहर से मंगा लेगा और उसका खर्चा खुद भरेगा। इसी से शायद उसके पापों की या उसकी ग्रीडीनेस की, उसके लालच की कहीं ना कहीं पश्चाताप हो। तब वो ये सोच लेता है कि इन पैसों को मैं एक अच्छे कामों में लगाऊंगा। पानी वो हमेशा भर के रखता था, यही सोच के कि आज नहीं तो कल वो बूढ़ा व्यक्ति आएगा और उसके पैरों में गिर के वो माफी मांगेगा। ये इतनी छोटी सी कहानी थी इस जादूगरी घड़े की, पानी की, शाम की। ठीक है, आपको कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि इस कहानी का शीर्षक क्या रखना चाहते हो। आपने ये बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड होप आप आगे भी ऐसे ही नई कहानियों के लिए इंतज़ार करते रहोगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।